दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और साई-फाई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और इस मूवी की घटनाएं इसके पिछले पार्ट की घटना के साथ साथ चल रही हैं। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देख लें। तो मूवी की शुरुआत में हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ एक स्केटिंग क्लब में स्केटिंग कर रहा होता है क्योंकि बाहरी दुनिया में उन एलियंस का कब्जा है जिसे देखने से ही लोग अपनी जान ले लेते हैं। और अब थोड़ी देर बाद भी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, पर तभी सेबेस्टियन पर कुछ अंधे लोग हमला कर देते हैं और उससे खाने पीने की जरूरी चीजों को ले लेते हैं। और सेबेस्टियन उन अंधे लोगों से पिटने के बाद अपनी बेटी एना को लेकर बाहर चला जाता है, पर अपनी आंखों को पूरी तरह से ब्लाइंड फोल्ड करके। और अब हमें पूरे शहर का नजारा दिखाया जाता है जहां तबाही मची हुई थी और 90% लोगों का खात्मा हो चुका था और बचे हुए लोगों का बस एक ही मकसद था, जिंदा रहना। और अब हमें एक ग्रुप के लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक सुपरमार्केट से खाने पीने की चीजों को लेकर अपने बेस पर वापस जा रहे थे। और सेबेस्टियन एना को तब तक छुपने के लिए कहता है जब तक कि वो पता न लगा ले कि वे लोग अच्छे हैं या बुरे। और अब सेबेस्टियन उन लोगों से कहता है कि वो बहुत ही जख्मी है और भूखा भी और उनकी मदद चाहता है, पर वे लोग मदद करने से इनकार कर देते हैं। और अब सेबेस्टियन उन लोगों को जनरेटर तक ले जाने का वादा करता है ताकि वे लोग बिजली जनरेट कर सके। और अब सेबेस्टियन उन लोगों के बेस के अंदर था और वहाँ उसे एक डॉक्टर भी मिलती है जो कि उसके घावों को स्टिच करती है। और अब सेबेस्टियन शाम में उन लोगों के बीच बैठा होता है और उसे वहाँ पर एक अंधा आदमी भी मिलता है और वो सेबेस्टियन को बताता है कि कुछ लोग आंखें खोल कर भी घूम सकते हैं और उन एलियंस क्रिएचर को देखने के बाद भी वे लोग सही सलामत रहते हैं और उन लोगों पर उन एलियंस का कोई भी असर नहीं होता और वे लोग एक तरह से उन एलियंस का गुलाम बन जाते हैं। और वे लोग बाकी लोगों को पकड़कर उन्हें मजबूर करते हैं उन एलियंस को देखने के लिए। और ऐसे ही कुछ लोग उसके घर भी घुस आए थे और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी को मजबूर किया गया कि वो उस एलियन को देखे। और वो शख्स अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू से खुद ही अपनी आंखें फोड़ ली। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो जगह एक बस की फैक्ट्री थी जहाँ पर सारे लोग एक बस में सोया करते थे। और अब सेबेस्टियन अचानक से सारे कीज को उठाता है और बस को शुरू करने की कोशिश करने लगता है। और इसी बीच बस में सो रही डॉक्टर जाग जाती है और सेबेस्टियन को बस स्टार्ट करता देख उसे रोकने लगती है, पर सेबेस्टियन किसी तरह बस को स्टार्ट कर ही लेता है और उस बस को उस फैक्ट्री से बाहर ले आता है। और बैलेंस बिगड़ने के कारण बस का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ लोग इस एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ वही एलियंस आ जाते हैं और अब वहाँ मौजूद कुछ लोग उस एलियन को देख लेते हैं और एक एक करके अपनी जान लेने लगते हैं। पर सेबेस्टियन भी उन लोगों को देख पा रहा था, पर वो खुद की जान नहीं लेता और ऊपर से उसे उन मरे हुए लोगों के शरीर से उनकी आत्मा आसमान की ओर जाते हुए नजर भी आती है। और तभी वहाँ अचानक से एना भी आ जाती है जो कि सेबेस्टियन से कहती है कि वो एक मसीहा है और उन लोगों को मारकर उनको आजाद कर रहा है। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो सेबेस्टियन भी इस जीवन के चक्र से आजाद हो जाएगा और अपनी वाइफ और बेटी से मिल पाएगा। और अब हम यहाँ जान पाते हैं कि एलियंस सेबेस्टियन की बेटी के रूप में हैं और उन एलियंस ने सेबेस्टियन को खुद चूज किया ताकि वो बचे हुए लोगों को मार सके। और अब हमें 9 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है और ये वही समय था जब एलियंस ने धरती पर कब्जा करना शुरू ही किया था। और अब हमें सेबेस्टियन को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक इंजीनियर था और तभी उसे फोन पर एक खबर मिलती है कि उसके दूसरे साइड पर बहुत सारे लोगों ने खुद ब खुद 2 टरबाइन में कूदकर अपनी जान दे दी। और ये सुनकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और भागा भागा अपने ऑफिस जाता है और न्यूज के जरिए उसे शहर में चल रहे हादसे के बारे में पता चलता है जहाँ बहुत सारे लोग कभी बिल्डिंग से कूदकर तो कभी किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे रहे थे। और तभी सेबेस्टियन की वाइफ का कॉल आता है और वो उसे अपनी इकलौती बेटी एना को घर से वापस लाने को कहती है। और अब सेबेस्टियन जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे बहुत सारे लोग खुद की जान लेते हुए नजर आते हैं। और अब सेबेस्टियन गाड़ी को छोड़ मेट्रो से एना के स्कूल जाने का फैसला करता है, पर मेट्रो में भी बहुत सारे लोग थे जो कि डरे हुए थे। और तभी वहाँ वो एलियन क्रिएचर भी आ जाता है जिन्हें बहुत सारे लोग देख लेते हैं, पर सेबेस्टियन किसी तरह अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर तब तक बहुत सारे लोग उस क्रिएचर के काबू में आ चुके थे और वे लोग रेलवे ट्रैक में कूदकर अपनी जान दे देते हैं। और सेबेस्टियन यहाँ समझ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस उन क्रिएचर को नहीं देखना है। और अब सेबेस्टियन स्कूल पहुँचता है और अपनी बेटी एना को लेकर वहाँ से बाहर निकलता है, पर तभी उसे स्कूल में एक प्रीस्ट मिलता है जो कि उसे उन एलियंस को देखने के लिए कह रहा था। और उस प्रीस्ट का मानना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो दरअसल गॉड कर रहे हैं और गॉड के फरिश्ते धरती पर आ रहे हैं और सारे लोगों को मौत देकर जीवन के चक्र से आजाद कर रहे हैं।
दरअसल प्रीस्ट भी उन एलियंस क्रिएचर के काबू में आ चुका था और ये जो कुछ भी वो कह रहा था वो उन क्रिएचर के कंट्रोल में कह रहा था। और अब सेबेस्टियन एना को लेकर स्कूल से बाहर आता है और अपनी वाइफ से मिलता है, पर शहर में भगदड़ मची हुई थी और इसी भगदड़ के कारण एक कार के टक्कर से एना की मदर की मौत हो जाती है और ये सीन यही एंड हो जाती है। और अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और सेबेस्टियन अब नए लोगों की तलाश में था ताकि वो उन लोगों को आजाद कर सके। और रास्ते में उसे एक लेडी नजर आती है जो कि एक सुपरमार्केट से निकल रही थी और अब सेबेस्टियन फिर से वही पुराना हथकंडा अपनाता है और उसे भी जनरेटर की बात कहता है। पर तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि उस लेडी के साथ थे और अब सेबेस्टियन उनसे मदद की भीख मांगता है। और पहले तो वे सब तैयार नहीं होते, पर क्लेयर नाम की एक लेडी मान जाती है और उसे अपने साथ अपने बेस में ले जाती है। और अब बेस के अंदर जाते ही उस ग्रुप का लीडर राफा उससे पूछताछ करने लगता है और कहता है कि वो उसे जनरेटर का पता बताए ताकि वे लोग जनरेटर को ला सके। और एना सेबेस्टियन को कहती है कि अगर उसने जनरेटर का पता बता दिया तो उसके साथ 1 या 2 लोग ही जाएंगे और अगर सेबेस्टियन उन लोगों के बिना वापस आया तो बाकी लोगों को उस पर शक हो जाएगा और इसलिए सेबेस्टियन को सारे लोगों को एक साथ यहाँ से बाहर निकालना होगा। और इसीलिए सेबेस्टियन वहाँ मौजूद एक छोटी सी बच्ची की मदद लेता है और अब सेबेस्टियन उन लोगों से झूठ कहता है कि उसे जनरेटर के बारे में झूठ बोला था ताकि वे लोग उसे शेल्टर और फूड दे सके। और अब सेबेस्टियन उस छोटी सी बच्ची के पास जाता है जिसका नाम सोफिया था जो कि जर्मन थी और सेबेस्टियन को भी थोड़ी थोड़ी जर्मन भाषा आती थी। और सेबेस्टियन उस बच्ची से बात करने लगता है और वो बच्ची कह रही थी कि वो अपने मदर के साथ इस शहर में घूमने आई थी, पर तभी उसकी नजरों के सामने लोगों ने अपनी जान देनी शुरू कर दी और इसी भगदड़ के बीच वो अपनी मदर से बिछड़ गई। वो आगे कहती है कि उसने अपनी मदर से शहर के दूसरे छोर पर एक किले के बारे में सुना था जो कि पूरी तरह से सेफ है क्योंकि वहाँ जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और आर्मी वाले वहाँ जाने वाले लोगों पर निगरानी भी रखते थे। और वो अपनी मदर के साथ वहाँ जा भी रही थी, पर रास्ते में ही वो बिछड़ गई और क्लेयर से आ मिली और अब वो यहाँ है। और अब सेबेस्टियन मौके का फायदा उठाते हुए उनसे कहता है कि हमें उस किले की ओर जाना चाहिए क्योंकि उस बच्चे के मुताबिक वो किला बिल्कुल सेफ है और वहाँ पर खाने पीने की कमी भी नहीं है और अगर हम वहाँ गए तो शायद हमें वहाँ सोफिया की मदर भी मिल जाए। और अब वहाँ पर जाने के लिए कुछ लोग तैयार थे पर कुछ लोग नहीं, पर अंत में सारे लोग उस किले की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद रात हो जाती है और सेबेस्टियन मौका पाकर राफा के दोनों कुत्तों के गले के पट्टे को काट देता है। और अब अगले दिन जब वे लोग जाने लगते हैं तो रास्ते में ही वो एलियन क्रिएचर वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों कुत्ते घबराकर वहाँ से भाग जाते हैं और उन सारे लोगों को उनके करीबी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं जो कि उन एलियन क्रिएचर के द्वारा निकाली जा रही थी। और राफा को उन कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी और राफा अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और उसे अपने सामने वो क्रिएचर नजर आते हैं और क्रिएचर को देखते ही वो खुद की जान ले लेता है। और तभी वहाँ वो कुत्ते आते हैं और वो एलियन क्रिएचर ने उन कुत्तों को भी पसेस कर लिया था और वो उस ग्रुप में मौजूद एक बूढ़े शख्स को काट लेते हैं। और अब वे सारे लोग किसी तरह बचते बचाते एक चर्च में आ जाते हैं जहाँ क्लेयर कहती है कि हम सभी को उनके लव्ड वन की आवाजें सुनाई दे रही थी, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी वहाँ मौजूद एक शख्स कहता है कि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट हो सकता है जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स इंडेफिनिट स्टेट में होते हैं जब तक कि उसे ऑब्जर्व ना किया जाए। और इन एलियन क्रिएचर का भी कोई रूप या कोई शक्ल नहीं है जब तक कि इनको ऑब्जर्व ना किया जाए। और जैसे ही कोई शख्स उन क्रिएचर को देखता है तो वो क्रिएचर सब्जेक्ट के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं और इसलिए उन्हें अपने लव्ड वन की आवाजें सुनाई देती हैं। और ये क्रिएचर अपने शिकार के दुख, दर्द, पछतावे को उसके खिलाफ ही यूज करते हैं। और अब सेबेस्टियन सोफिया के पास जाता है जहाँ वो बैठी रो रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसे अपनी मदर की आवाज सुनाई दे रही थी। और सेबेस्टियन उसे अपनी बेटी एना का लॉकेट दे देता है, पर तभी उसे एना दिखाई देती है जो कि उससे कह रही थी कि सोफिया उसकी बेटी नहीं है और वो लॉकेट भी उसे वापस ले लेना चाहिए। पर यहाँ सेबेस्टियन को थोड़ा ही सही पर उसे सही गलत का एहसास हो रहा था। और अब वे सारे लोग उस बिल्डिंग में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने लगते हैं और तभी एना उसे उन लोगों को मारने को कहती है। और सेबेस्टियन एक शख्स को एक रूम में बुलाता है झूठ बोलकर कि उस रूम के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, पर ऐसा नहीं था। और वो शख्स उस रूम में आता है और एलियन को देख लेता है और खुद की जान ले लेता है। लेकिन इस बार सेबेस्टियन को उस शख्स की आत्मा आसमान में जाती हुई नजर नहीं आती
बल्कि उसे इसका दर्द और उसकी मौत दिखाई देती है। और सेबास्टियन अब कहीं न कहीं सही गलत को महसूस कर पा रहा था और वो सोच में पड़ जाता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो गलत है। पर एना लगातार उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। पर सेबास्टियन अब खुद को गिल्टी फील करने लगा था और अब वो बचे हुए लोग आगे बढ़ते हैं। पर रास्ते में ही उनको कुछ और लोग मिलते हैं जो कि उन एलियंस के कंट्रोल में थे और उनके चपेट में वो बूढ़े कपल आ जाते हैं। और अब वे कोई और चारा ना देखकर अपनी आंखों से पट्टी हटा देते हैं और एक दूसरे को आखिरी बार देखकर खुद की जान ले लेते हैं। और सेबास्टियन बचते बचाते क्लेयर और सोफिया को लेकर एक बिल्डिंग में आ जाता है, जहाँ क्लेयर को सेबास्टियन की सच्चाई का पता चल जाता है और क्लेयर उसे बहुत ही गालियाँ देने लगती है। पर अब सेबास्टियन उनकी मदद करने की ठान लेता है। पर क्लेयर को सेबास्टियन पर भरोसा नहीं होता और वो सोफिया को लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगती है और आंखों में पट्टी होने की वजह से वो छत के नजदीक एक छत्ते पर गिर जाती है। और अब एना सेबास्टियन को कहती है कि वो सोफिया की पट्टी हटा दे। पर सेबास्टियन अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में आ जाता है और वो एना की बात ना मानकर सोफिया की आंखों की पट्टी को नहीं हटाता और उसे गले से लगा लेता है। और अब हमें फिर से फ्लैशबैक में एना और सेबास्टियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उस प्रीस्ट के कब्जे में था और उस प्रीस्ट को वो एलियन एंजल के फॉर्म में दिखाई दे रही थी और वो प्रीस्ट उनको गॉड के भेजे हुए फरिश्ते समझ रहा था। और वो प्रीस्ट एना की आंखों को खोलकर उसे वो एलियन क्रिएचर दिखा देता है और एना उस बिल्डिंग के छत से कूदकर खुद की जान ले लेती है। और सेबास्टियन यहाँ अपनी बेटी को अपने आंखों के सामने मरता देख बहुत ही दुख में डूब जाता है। पर तभी एलियन क्रिएचर उसे एना के रूप में दिखने लगती है और इसी तरह उन एलियंस ने सेबास्टियन को कब्जे में किया था। और अब हमें फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और सेबास्टियन अब प्रीस्ट और उसके लोगों से लड़ता है जो कि उनके पीछा करते करते वहां तक भी पहुंच चुके थे। और अब सेबास्टियन एक कार को लेकर वहां से भागता है और सीधा एक लिफ्ट में जा पहुंचता है। और अब वो क्लेयर को सोफिया को लेकर ऊपर जाने को कहता है और वो खुद नीचे रहकर उन लोगों को रोकता है। क्लेयर ऊपर की ओर जाने लगती है पर रास्ते में ही एक सीढ़ी टूट जाती है और सोफिया मरने से बाल बाल बचती है। पर किसी तरह क्लेयर उसे बचा लेती है और अब क्लेयर अपनी आंखों से पट्टी को हटा देती है ताकि वो सही सलामत ऊपर पहुंच सके। और अब नीचे सेबास्टियन एक कार में आग लगा देता है और तभी उसे फिर से एना दिखने लगती है जो कि उसे फिर से मैनिपुलेट करने लगती है। पर सेबास्टियन अब पूरे होश में था और वो एक रॉड को लेकर उस प्रीस्ट के शरीर में घुसा देता है। पर वो प्रीस्ट भी उसी रॉड से सेबास्टियन को भी मार देता है। और अब सेबास्टियन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मरते समय वो अपनी बेटी को महसूस करता है और आखिरकार दम तोड़ ही देता है। उधर ऊपर क्लेयर एक बेल को देखती है और उसे बजाती है ताकि दूसरी तरफ वाले उस बेल की आवाज सुनकर उस लिफ्ट को शुरू कर दें। और ऐसा होता भी है और उस क्रिएचर से बचते हुए क्लेयर सोफिया को लेकर उस लिफ्ट में बैठ जाती है और सही सलामत किले तक पहुंच जाती है। और आर्मी वाले उनको वहां चेक करते हैं और चेक करने के बाद वे लोग अंदर जाते हैं, जहां सोफिया को उनकी मदर भी मिल जाती है। और अब आर्मी वाले लोग क्लेयर के ब्लड सैंपल को लेते हैं और आर्मी वाले यहाँ एक बहुत बड़ी बात का खुलासा करते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो लोग उन एलियन क्रिएचर को देखकर भी अपनी जान नहीं लेते उन्हें शेयर कहते हैं। और शेयर वैसे लोग होते हैं जो कि अपने जीवन में बहुत ही भारी दुख या दर्द से गुजर रहे होते हैं और इसी वजह से उनका डीएनए अल्टर हो जाता है और उन एलियन क्रिएचर को देखने के बाद वे लोग अपनी जान नहीं लेते। और सिंपल शब्दों में कहा जाए तो वे लोग इम्यून हो जाते हैं, जैसे कि सेबास्टियन हो गया था। और अब एंडिंग सीन में हमें वो आर्मी वाले लोग रैट्स के ऊपर शेयर का ब्लड सैंपल से रिसर्च करते हुए नजर आते हैं, जो कि मूवी को अगले पार्ट के लिए तैयार करती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।